हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। आज भाई हम लोग को सुबह बहुत जल्दी उठना था क्योंकि आज हमें हरिद्वार से घर के लिए निकलना है। पर वही है, जितना भी जल्दी करो लेट होता चला जाता है। तो फिलहाल थोड़ा सा लेट हो चुका है। अब सारी तैयारी हो गई है, सामान वगैरह नीचे चला गया है, चेकआउट भी कर लिया है, बस अब निकलने लगे हैं। लास्ट में मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो बस अब इसके आगे सारा रास्ते का वीडियो आप लोगों को दिखेगा। चलिए निकलते हैं फटाफट से, देर बहुत हो गई है और मैंने अभी तक चाय वाय कुछ भी नहीं पी है, सिर्फ ब्रश करके ऐसे ही हूँ। तो सबसे पहले तो निकलते ही गली में पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हो गंगा मैया, बाय बाय। फिर कब आएंगे? कब बुलाती हैं? निकल पड़े हम लोग। बस रुक के सबसे पहले तो कहीं चाय पीनी है। चाय पिला दो भाई साहब, बहुत तेज चाय आई है। ब्रश करके कुछ नहीं खाया पिया। ब्रश करने के बाद मुझे सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है, क्या करें, आदत है। यहाँ कहाँ है मूंगफली वाला भाई? इस पे रोक रहे चाय पीने। अच्छा, गाड़ी इधर लगा लो। सुबह सुबह की पहली चाय, वो भी कुल्हड़ में पीते हैं मस्त एकदम, फिर निकलते हैं। 1:30 बजे का टाइम हो गया लगभग और हम लोग मुरादाबाद के नजदीक कहीं हैं, हाईवे पे। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ उतरते थोड़ा पैर सीधे करते हैं, देखते हैं लंच अगर अच्छा हो तो खाना भी खा लेंगे। अभी तक हम लोग रास्ते में ही हैं और आज का रास्ता इतना थकाऊ और उबाऊ दोनों हो गया। हो गया यार, पता नहीं कितना लंबा रास्ता है यहाँ से, लखनऊ से हरिद्वार का, कि पूछो मत। ऐसे हम दिल्ली से जाते थे तो इतना नहीं पता चलता था बिल्कुल भी। खैर वहाँ से डिस्टेंस भी कम है और हाईवे ठीक है, यहाँ से ना बड़ा लंबा रास्ता हो जाता है। आज तो हमने दूसरा रूट लिया, फिर भी उतना ही थकाऊ लग रहा है। दोपहर में एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए, पर वहाँ पे खाना कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से मैं उससे पहले ना सो गई थी गाड़ी में, तो उठ के तुरंत चली गई खाना खाने के लिए। जैसे अजीब सा मूड ऑफ था, तो मैंने वहाँ भी कुछ वीडियो नहीं बनाया और पूरे रास्ते कुछ वीडियो बनाने लायक था ही नहीं। हाईवे 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 चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या ढाबा ऐसे रोड साइड। शाम का टाइम हो गया था, 7 बज गए हैं, तो चाय पीने के लिए रुके थे। अभी भी लखनऊ लगभग 150 किलोमीटर रह गया ना, 150-140 किलोमीटर के आसपास रह गया है। रील देखने में बिजी है भाई साहब। 150 किलोमीटर रह गया, सीतापुर आने वाला है। थोड़ी देर में फिर पहुंचेंगे, 10-10 बजे के आसपास पहुंचेंगे घर। आज तो कुछ ब्लॉग भी नहीं बना, अब यही सेम ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी कल भी, तो एक दिन का गैप होके फिर परसों आएगा मेरा ब्लॉग। और ये ढाबा देखिए, हम लोग इस ढाबे पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए और यहाँ पे सामने बोर्ड है, बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोदी चाय वाला। और उसके नीचे लिखा हुआ है इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला। पता नहीं पढ़ने में आ रहा है कि नहीं वीडियो में। क्या मंगा रहे हो? ये गुलाब जामुन खाने गुलाब जामुन खाने के लिए परेशान है भाई साहब। मोदी जी के नाम पे चाय बेची जा रही है और क्या जबरदस्त हैट लगा के खड़े हैं भाई साहब। मोदी जी को पता चले तो बताएं इनको। Day 2 घर पे। और पीछे घड़ी में देखिए 3 बज चुके हैं दोपहर के और शक्ल बता रही होगी कि अभी ना नहाया है ना कुछ किया है। कहीं से घूम के आओ, इतने काम इकट्ठे रहते हैं घर में ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। सनी तो चले गए थे गाड़ी वाड़ी धुलवाने के लिए क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी गाड़ी भी, और थोड़े और भी उनको काम था, वो सब भी करने के लिए। कान्हा गया कॉलेज। और सुबह तो हम लोग बहुत देर से सो के उठे हैं, मैं तो स्पेशली बहुत देर से सो के उठी हूँ क्योंकि कल रात में लेट से पहुँचे थे। उसके बाद बिग बॉस का फिनाले था, वो देखने लगे। 10 बजे के आसपास पहुँचे थे घर और फिर फिनाले देखा और फिर खाना वाना खा के सोए। और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुली। तो खैर चलिए, अब दिन भर के काम में लगे हुए हैं, यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। लंच बन गया है, सब्जी बन गई, पर अभी कोई खाने के लिए है नहीं और मुझे भी अभी भूख नहीं लग रही बिल्कुल। अभी तो मैं नहाया भी नहीं है, बस थोड़ी देर में नहाऊंगी, उसके बाद लंच करेंगे। लेट ही होगा, 3 तो बज ही गए हैं ऑलरेडी। और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए भाई साहब धुलने के लिए। हम लोग का सारा ट्रिप वाला कपड़ा, उसके बाद कान्हा घर पे था, कान्हा के कपड़े तो 2 बारी तो धो के मैं बालकनी में डाल चुकी हूँ सूखने के लिए। अब तीसरा लॉट लगाने जा रही हूँ अपने कपड़े। तो बस यही सारे काम हैं। ये दीवान बेड का हाल देखो, इस पे जितने कपड़े पड़े ये सारे धुलने के हैं और बाहर वो बास्केट में जितने दिख रहे हैं वो भी धुलने के हैं। तो 2 बारी तो धुल चुकी हूँ। अब ये ना ये वाली वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा कपड़े धुले भी नहीं जाते हैं। तो बस अभी मैंने ये अपने अलग करके कुछ कपड़े रखे, कुछ बाहर भी हैं, अपने वाले लगा लेती हूँ।
क्योंकि मैं ये वाले कुर्ते वुर्ते ना अपने कपड़े अलग धोती, क्योंकि मेरा पता नहीं होता कि कौन सा कलर छोड़ जाए या कुछ हो जाए तो इन लोग की टी शर्ट वी शर्ट ख़राब हो जाती है, तो उससे अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे भी मेरे को अलग अलग कपड़े ही धोने अच्छे लगते हैं, मतलब कान्हा का अलग, सनी का अलग और मेरा अलग। उससे क्या आता है ना, कपड़े मिक्स नहीं होते तो सही रहते हैं। तो बस ये सब करते, कुछ तौलिए चादर ये भी हैं, ये सारे गरम कपड़े हैं। गरम कपड़े जब ये वाले धुल जाएंगे उसके बाद फिर गरम कपड़े धोऊंगी। तो बस बेड का भी हाल देखो क्या है, जैसे सो के उठी हूँ वैसे ही पड़ा हुआ है। चादर वादर चेंज करूँगी, कल रात में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि चादर चेंज कर पाऊँ, अभी करूँगी। बस ऐसे ही है। इधर किचन भी बिखरा पड़ा है, सामने सब्जी बन गई है, राइस साफ करके रखा वो बनाना है, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी। सबसे पहले कपड़े लगा लेते हैं। शाम के 5 बज गए और अब जाके दोपहर का खाना खाया है। और नहाई भी मैं इतना देर से हूँ, 3:30 बजे जाके नहाई हूँ। और मैंने सोचा था हेड वॉश करके अच्छे से नहाऊंगी, पर कुछ भी नहीं किया। और सर जैसे ना हल्का भारी भारी हो रहा है, तो मैंने सोचा आज अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी और कल सुबह सुबह नहाऊंगी तो फिर अच्छे से हेड वॉश करके नहा लूँगी। वैसे भी देर बहुत हो गई थी, तबीयत ख़राब होती इस वजह से, और मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। और खाना इतना लेट खाया, अब तो डिनर तो भगवान ही जाने क्या होगा, शायद ना ही हो, पर थोड़ा बहुत तो कुछ बनाऊँगी। सनी और कान्हा भी हैं, उन लोगों ने भी अभी खाया है थोड़ी देर पहले ही। बड़ा बुरा हाल, कहीं चले जाओ ना इतना काम फैल जाता है, इतना काम फैल जाता है 3-4 दिन में ही कि बस पूछो मत, निपटाना मुश्किल होता है। सामने टीवी चल रही है, बड़े दिनों बाद न्यूज़ देख रही हूँ आराम से बैठ के। क्या करें, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना रेस्ट करेंगे जल्दी थकान उतरेगी। आज का दिन है, कल से बढ़िया से रूटीन में आ जाए तो अच्छा है। आज तो बहुत देर से सो के उठी थी मैं। रेस्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ी देर में किचन में और क्या काम होता है। रात का टाइम हो गया और शाम को तो मैं इतनी देर से सोई, हमने तो 5 बजे जाके तो लंच किया था, और उसके बाद पता नहीं क्यों नींद आ गई 6 बजे के आसपास, और इतनी देर तक सो गई। अब तो पता नहीं रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी, पर भाई साहब आज जब रेस्ट कर रही हूँ ना, तब शरीर के सारे दर्द पता चल रहे हैं। पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। वहाँ तो जोश जोश में खूब पहाड़ों पे चल लिया, पर अब हालत ख़राब है। खैर अभी डिनर बनाने लगी हूँ, सब्जी बना रही हूँ। बहुत लेट से लंच किया था तो कुछ खास खाने का मन नहीं है, पर थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ। 1-1 2-2 फुलके खाएंगे और सो जाएंगे। साथ में सनी को ना कांजी चाहिए होती है सुबह सुबह, तो कांजी ख़त्म हो रही थी, तो उसके लिए भी बीट रूट वगैरह निकाल के सब कुछ रखा हुआ है, उसको ग्रेट करना पड़ेगा पहले कद्दूकश करके, फिर वो भी सोच रही हूँ मिक्स करके अभी रख देती हूँ ताकि सुबह से धूप लग जाए अच्छे से। कपड़े धोए थे जितने, कुछ नहीं सूखा, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब क्या ही करें, ऐसे ही इसको हटा दूंगी, फिर सुबह सुबह डालना पड़ेगा। अभी तो गीले ही, रात का टाइम हो गया है। इतनी अच्छी अच्छी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, बालकनी में आके ना फ्रेश हो जाता है मन एकदम। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलिए चलते हैं किचन में, कांजी बनाने की तैयारी करते हैं। रेस्ट जितना कर रही हूँ ना उतना बॉडी एक हो रहा है बहुत ज़्यादा। शाम को सो गई, उसके बाद तो मेरा बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था बिल्कुल। इधर बन रही है सब्जी गाजर मटर की, यही खाने का मन था। सनी ने दोपहर में ही बोल दिया था रात में बनाने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, अभी तो पानी निकला हुआ है सारा, सूखना चाहिए अच्छे से। ढक देते हैं उसको, आराम से पकने देते हैं। और इधर कांजी के लिए मैंने निकाल लिया था, 2 तरह की कांजी बना रही हूँ, आंवले की भी, बीटरूट गाजर की भी। तो ये आंवला हल्दी एक साथ ग्रेट करना है और बीटरूट गाजर एक साथ। तो बस पहले इसको ग्रेट कर लेती हूँ, फिर बनाते हैं। तो इधर रेडी हो गया कांजी का पानी। अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी पानी से भर देंगे पूरा पूरा ऊपर तक। इसमें मसाले वगैरह सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए तो देख सकते हैं चैनल पे। अभी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि एक जैसा वीडियो कितनी बार बनाना है। एक बार थोड़ा मिक्स कर देते हैं। इसको 2 दिन धूप दिखाएंगे, आजकल धूप अच्छी निकल रही है, तो बस 2 दिन धूप दिखेगी तो एकदम रेडी हो जाएगा सही से। ये दोनों हल्दी आंवला वाली और ये बीटरूट गाजर वाली। सुंदर कितना लगता है ना कलर इसका।
बस ढक्कन लगा के फिलहाल तो रख देते हैं यहीं अंदर ही, सुबह जब धूप निकलेगी तो बाहर रख देंगे। और मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, धनिया डालना है इसमें, धनिया पत्ता डाल के फुल्का बना लेते हैं। फुल्के बना के कमरे में आके थोड़ी देर और लेट गई। आज मेरे पैरों में बहुत गंदा दर्द हो रहा है यार, मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे को बोलने में थोड़ी शर्म सी आ रही कि कितने आई मैं बता रही हूँ, पर पता नहीं बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। पता है कैसे हो रहा है, जैसे जो लोग जिम जाते हैं ना, तो जब आप बहुत लंबे टाइम तक जिम छोड़ दो और उसके बाद जाओ तो अचानक से, मतलब पहले शुरुआत में 1-2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप जाते जाते ही हैवी एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद 3-4 दिन जो भयंकर पेन रहता है ना हाथ पैर में, वही वाला हाल मेरा हो रहा है फिलहाल। चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल है, बिल्कुल चिंपैंजी बन के जाना पड़ रहा है, इतने बुरा हाल है कि क्या ही बताऊं। तो रोटी बनाते बनाते पैरों में दुखने लगा था बहुत ज़्यादा, फिर आके मैं लेट गई और अभी ये हाल हो रहा है कि लेटते ही तुरंत मेरे को नींद आने लग रही है, नहीं तो ऐसे तो मेरे को रात भर नींद ही नहीं आती थी। पंगा वही है भाई साहब कि हम लोग इतने आराम तलब, हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है ना, बिल्कुल थकते हैं नहीं तो नींद आए कहाँ से। अभी देखो थकान रहती है तो फटाफट नींद आती है, अब सारी जो जितना अनिद्रा वाली बीमारी है ना वो भाग गई है। तो थोड़ी सी जैसे नींद सी आने लगी थी, खाने का मन भी नहीं कर रहा था, सनी ने तो खाना खाया ही नहीं, कान्हा ने भी थोड़ा सा खाया, मेरे को दवाई खानी होती है तो मैं भी थोड़ा सा 2 फुलके लेके आ गई हूँ, खा लेती हूँ। मन नहीं हो रहा है जैसे अंदर से खाने का, पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। देखिए फुल्का है, एक टुकड़ा मूली का ले लिया और सब्जी ले लिया है। अभी मतलब ना अंदर से जैसे इच्छा नहीं हो रही है खाने की, पर फिर भी लेके आ गई हूँ कि चलो खा लेते हैं, दवाई भी खानी होती है। और पैर ऐसे हो रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और कांची बनाते बनाते मेरे हाथों का हाल देखिए, कितनी हल्दी लगी हुई है, ये हाथ में भी देखिए, ये सब साफ होने में भी बहुत टाइम लगेगा, हाथ एकदम अजीब से पीले पीले हो गए। खाना खाने के बाद वीडियो एडिट करूंगी, हालांकि वीडियो मेरा कुछ बना नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं 7-8 मिनट का भी होगा कि नहीं होगा, पर जितना भी है मैं अपलोड करूंगी। जितना भी बना है उतना अपलोड कर देंगे और फिर कोशिश रहेगी कि कल परसों से अच्छे से वीडियो बनाएं। अभी तो आज तो बस ये समझ लो कि थकान की वजह से दिन पूरा खराब हो गया। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी फिर से आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेगा। मिलूंगी फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।